पूतना नाम की राक्षसी, कंस ने उसको भेजा है, जाओ 84 कोस में मेरे शत्रु कृष्ण को ढूंढो और उसका वध करो। पूतना ने अपना रूप बदला, अत्यंत सुंदरी बनकर के 84 कोस में जन्म लेने वाले जितने भी बच्चे हैं सबके घर जाती है और उन बालकों को गोद में लेके अपना पयोधर पान कराती है। कालकूट विष पीते ही बालक मर जाते हैं। ऐसे करते करते पूतना जैसी गोकुल पहुंची, कहते हैं पूतना इतनी सुंदर बन के आई कि सब उसके रूप को देखने लगे। भजन में सबसे पहले बाधा के रूप में पूतना ही आती है। पूतना माने अविद्या, पूतना माने अज्ञान। भजन में, किसी भी साधक के भजन में सबसे पहले उसके भजन को नष्ट करने के लिए पूतना आती है, अविद्या और अज्ञान के रूप में। अज्ञान किसे कहते हैं? आप भगवत भजन करते हैं, आप कथा श्रवण करते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं और उसके बावजूद भी आपका विश्वास अपसगुनों पर है, यह एक प्रकार का अज्ञान है। आपने कथा कराई, अब कथा जिस दिन विश्राम हुई उसी दिन शाम कोई ऐसी घटना हो गई या परिवार में या आपके व्यापार में, सो आपके मन में क्या आया? कथा कराई थी तब से ही हो रहा है। ये एक प्रकार का अज्ञान है। आप भक्ति के मार्ग पर हैं और उस भक्ति मार्ग पर चलने के बाद कोई घटना घटती है तो आप घटना का आरोप भक्ति पर लगा रहे हैं, ये अज्ञान है। महाराज जी पहले तो हम बहुत बढ़िया थे, जब से हमने गुरु दीक्षा ली है हमको लगता है हमारे गुरु जी अच्छे नहीं है, तभी हमको इतनी पीड़ा, बुखार ही नहीं उतरता हमारे घर में ये होता है। ऐसा क्यों? आप गुरु पर, आप भक्ति पर, आप भगवान पर प्रश्न थोड़ी उठा सकते हैं। ये अविद्या है, ये अज्ञान है। अगर आप अपने इष्ट के उपासक हैं, अगर आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, अगर आप अपने ठाकुर की सेवा और एक इष्ट के प्रति पूर्ण श्रद्धा समर्पण रखते हैं, उसके बाद घटने वाली जो भी घटना है उसकी जिम्मेवारी आप अपने ऊपर लोगे, ना कि किसी और पर थापो। अगर आप किसी और पर उसका भाव मथते हैं, यही अविद्या है, यही अज्ञान है। ब्याह में गई थी हमारी बेटी, तब से इसके कुछ हो गया है। ये अपसगुन उन लोगों को होते हैं जो भगवत भाव में व्यवस्थित नहीं है। कभी कभी मेरे मन में एक बात आती है, भगवान भागवत जी सब मंगल करें, पर लोग कहते हैं हम पे किसी ने कुछ करवा दिया, हमारे ऊपर किसी ने कुछ बांध दिया। तो आपको पता है हमको हजारों लोग देखते हैं, हजारों लोग सुनने कथा आते हैं और उन हजारों में कई लोग तो परम मित्र आते हैं। परम मित्र समझ जाओ, परम मित्र का मतलब वो यही देखने और करने आते हैं कि इन पे क्या करें हम। तो हमको तो एक नहीं, हमको तो 1000 लोगों के द्वारा बांधवा देना चाहिए सिर पे, घर में कुछ हो जाए। कुछ नहीं, हमारे माई श्यामाजू को राज। जब सिर पे ठाकुर विराजमान है, गुरुदेव की कृपा विराजमान, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। पर आपने गुरु, आपने भगवत भाव, आपने आराध्य को केवल इसलिए भजा है, केवल इसलिए उनकी सन्निधि ग्रहण कर रहे हैं। कि आपका कुछ भला हो, बस आपके सब चीज बढ़िया बनी रहे, तो फिर अपसगुन का अनुभव होगा और आप उन्हीं पे ही थोपोगे। जब से हम वृंदावन गए तब से ही कुछ हो रहा है, जब से हम काशी गए तब से ही कुछ हो रहा है। नहीं, ये सब आपके प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध कर्म से ही सब भोगते हैं। इसलिए इसी को अविद्या कहते हैं। यही पूतना है कि आप भजन करने के बावजूद भी घटने वाली घटनाओं को भजन पर थोप रहे हैं। जब से हमने भक्ति करना शुरू किया तब से ऐसा हो रहा है। नहीं, एक रूप पूतना का। दूसरा रूप पूतना का क्या है? आपका भजन प्रधान है, आपकी कथा प्रधान है, आपके गुरु प्रधान है, आपके इष्ट प्रधान है, पर इन प्रधानताओं में जिस कारण से आपका मन नहीं लगता वही पूतना है।
जो भी वस्तु, जो भी व्यवस्था, जो भी व्यक्ति आपके भजन में बाधक बन रहा है, वही पूतना है। जिसके कारण ना आप कथा में मन लगा पा रहे, जिसके कारण ना आप भक्ति कर पा रहे, जिसके कारण ना आप गुरु निष्ठा कर पा रहे, वो कारण ही पूतना है, जो आपको भगवत मिलन में बाधा बन रही है, पूतना। पूतना आई और पूतना ने आती सब ब्रजवासियों को अपनी ओर मोहित कर लिया। सब उसके रूप पर, सब उसके भाव पर मोहित होते चले गए। हम बहुत देर से मेरा मन भटक रहा, उनको मना करो, बस ऐसे ही विराजेंगे लाल जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना आई, पूतना ने आकर के सबको अपनी ओर आकृष्ट किया। नंद भवन में जाकर के उसके रूप को देख करके, उसके सौंदर्य को देख के यशोदा मैया को लगा अच्छे घर की है। लाल जी जैसी मांगे उसने प्रदान कर दिए। यशोदा मैया के लाल जी देते ही पूतना ने अपनी गोद में लिए। यशोदा मैया किसी कार्य में चली गई, पयोधर का जैसी पान कराया, भगवान ने उसके प्राणों को पिया और पूतना का वध हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।